हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। Let's see here, let's start. What is the energy and what is the message? एंड इसे कोई भी देख सकते हो, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर रेजोनेट कर रहा है मतलब ये आपकी रीडिंग है। अच्छा, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट। वी हैव नंबर 3 नर्चर, number 5 teach, or number 3 solar plexus chakra. Okay, now the first energy that universe is giving me here is like a lot of थोड़ा सा कार्मिक सिचुएशन के थ्रू आज आप जा सकते हो। अब जब मैं कार्मिक सिचुएशन बोलूँ, मेरा जो मतलब है इट्स अबाउट कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स। नाउ ये कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके फैमिली के हो सकते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप के हो सकते हैं, या फिर आपके लव रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, या आपके या लव रिलेटेड कुछ हो सकता है। नाउ द एनर्जी टेल्स मी दैट यहाँ पे आपको जो करना है या आप जो फील करोगे इस दौरान, इस 24 घंटे में, वो है आपको काइंड ऑफ एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक नया नज़रिया मिलेगा अपने लाइफ के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में। कुछ आपके भ्रम जो है या कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है कुछ, तो वो टूटने वाला है, ठीक है। बिकॉज इट शोज़ मी दैट ये नेक्स्ट 24 आवर्स आपको एक नया नया डायरेक्शन में लेके जाएगा, या आपको एक नया नज़रिया देगा जो आपको बहुत कुछ अलग तरीके से आप महसूस करोगे या अलग तरीके से आप देखने लगोगे। किसी का सच्चाई आपको पता चल सकता है, किसी के बिहेवियर से आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो, या आपको हो सकता है कि कोई कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे कि आपका नज़रिया बदल जाए। एंड ये नेगेटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं लेकिन ऐसा बात नहीं है, या आपको लगता था ये पर्सन आपके लिए बुरे है या ये आपके एनिमी है, लेकिन आपको दिखे दैट ये आप ही का साइड ले रहे हैं या फिर ये आपको बचा रहे। सो इट कुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, लाइक बुरा हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि बुरा ही होना चाहिए ये चीज़। ओके, बिकॉज आई फील लाइक आप एक कार्मिक पैटर्न, एक कार्मिक बॉन्ड, यू आर काइंड ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज आप रियलाइज़ कर रहे हो कि यहाँ पे या इस सिचुएशन में आपका समय, आपका जो भी आपको करना था, जितना समय आपको देना था वो आप दे चुके। तो इट्स लाइक यहाँ से अब निकलने का समय आ चुका है। अब यहाँ से मतलब हो सकता है किसी के घर से, हो सकता है किसी जॉब से, या हो सकता है आप जिस टाइप के लोगों के साथ रह रहे हो या जिस टाइप के दोस्त आपके हैं उस टाइप के लोगों के बीच में से निकलना, या लाइक समथिंग जो आपने आउट ग्रो किया है, समथिंग जो आपको ऐसा लगेगा कि अब हो गया, लाइक मुझे यहाँ पे मेरा जो करना था मैंने कर दिया, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे नेक्स्ट टारगेट पे पहुँचना है या नेक्स्ट काम मुझे करना है। सो काइंड ऑफ एक ड्यू डेट होता है ना कि ख़त्म हो गया आपका जो काम था, वो डेट ख़त्म हो गया है, एंड अब आपका काम फिनिश ऑफ हो गया, आपने अपना काम कर दिया है। तो डोंट फील लाइक स्टक ऑन दिस सिचुएशन। मुझे नहीं लगता आप स्टक फील करोगे भी, बिकॉज आप भी सामने बढ़ना चाहते हो, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो। एंड ये आगे बढ़ना, ये जान लेना दैट ये जो आपको एक पुश मिलेगा, ये जो आपको एक धक्का मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, ये डिसीजन के लिए, या अपने लाइफ को और भी सीरियसली लेने के लिए, या किसी एरिया, आपके लाइफ में किसी एरिया को बैलेंस करने के लिए, ये ज़रूरी था, ठीक है, ये ज़रूरी था। तो इस वक्त कुछ चीज़ें शायद आपको समझ में ना भी आए, इस वक्त कुछ सवाल शायद बिना जवाब के रह जाए आपके पास, लेकिन
जवाब आपको मिलेगा, ठीक है, जवाब आपको सही टाइम पे मिलेगा। ये समय है, ये नहीं सोचने का कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना है, वैसा क्यों होना है। ये समय है कि आप इस चीज़ को समझे कि अब आपको क्या करना है, या आगे का ज़िंदगी, आगे का समय, चाहे वो 6 दिन हो, 6 महीना हो, 6 साल हो, वहाँ पे आप अपने आप को कहाँ पे कैसे देखना चाहते हो, एंड उसके लिए आपको अभी क्या क्या चीज़ें करना या बदलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज़ एक पैटर्न था आपकी ज़िंदगी में, जो आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, फैमिली में, कहीं पे भी हो सकता है। एक पैटर्न था, एक तरीके से चीज़ें हो रहा था, एक तरीके से आप चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे, कर रहे थे। लेकिन अब वो तरीका जो है वो आउटडेटेड हो गया है, वो तरीका अब और काम नहीं करने वाला। तो यहाँ पे जो है वो बदलाव आने वाला है, एंड आप इससे खुश होंगे, ठीक है। तो ये बदलाव आएगा तो आप खुश ही रहोगे। लाइक ऐसा नहीं कि ये बदलाव से आपकी ज़िंदगी में दुख आ जाएगा, सुख चैन सब चला जाएगा, नहीं। ये बदलाव आने से आपको लाइफ में नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल पे जाने का मौका मिलेगा, एंड आप जा भी लोगे, आप कर भी लोगे। तो डोंट सी दिस एज अ चैलेंज, इसे एक चैलेंज के तरीके से मत देखो, इस चेंज को एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखो कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू डू समथिंग मोर। तो ये चैलेंज नहीं है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग लाइफ में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एरिया में हो। अगर ज़िंदगी में एक ही जगह, एक ही काम, एक ही तरीके से रह जाओगे तो फिर दुनिया आगे बढ़ जाएगी, तो यही है बस, और कुछ नहीं। एंड लव की बात करूँ, आज जो डिसीशंस है, आप बहुत ज़्यादा अपने ईगो या अपने इमोशंस, एक्चुअली नहीं, लाइक बाहरी इमोशंस होते हैं ना, इंसान के 2 इमोशंस होते हैं, लाइक होते नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग आपको, ताकि आपको समझ में आए। मान लो इंसान के जैसे 2 इमोशंस होते हैं। एक होता है कि वो जो एकदम दिल से महसूस करता है, एंड कभी कभी ये इमोशन इतना गहरा होता है, इतना दिल में रहता है कि इंसान कभी कभी इसके ऊपर ये दब जाता है कहीं ना कहीं दिल के अंदर, क्योंकि इंसान का माइंड बहुत पावरफुल होता है। माइंड हम लोगों को हमेशा मैनिपुलेट करती है, माइंड हमेशा हम लोगों को बोलती है कि ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, ये इस सिचुएशन में ऐसा करो, वैसा करो। ईगो आ जाता है, एंगर इश्यूज आ जाते हैं, कंपटीशन आ जाता है। ये दिल से नहीं आता, ये दिमाग से ज़्यादा आता है। तो ये है एक। दूसरा इमोशन ऐसा होता है कि जो दिमाग से आया हुआ इमोशन है, गुस्सा, ईगो, मैं क्यों पहले जाऊँ, वो क्यों नहीं पहले कुछ करे, ठीक है। कंपटीशन, इम्बैलेंस, कि अगर वो ये करा तो ही मैं कुछ करूँगी, अगर उसने प्रूव किया तभी मैं कुछ करूँगी, अगर मैंने प्रूव किया है तो उसका जवाब, उसका रिवॉर्ड मुझे चाहिए। इतना सारा कैलकुलेशंस, इतना सारा सब कुछ जो भी है, ये आपके अंदर ज़्यादा रहेगा आज। दिमागी इमोशंस, आपका दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है इस लव अफेयर में, आपके दिल से ज़्यादा, फ़िलहाल 24 घंटे। जो मैं पूरी तरीके से गलत है भी नहीं बोल सकती, क्योंकि दिमाग सही बोलता है कभी कभी, लाइक दिमाग गलत नहीं है ऑफ कोर्स। लेकिन आपको ये समझना है कि आप एक बैलेंस में आ जाओ, कि आप जो चाहते हो सच में दिल से, गहराइयों से, दिल के गहराइयों में आप जो चाहते हो वो चीज़, और आप जो बोल रहे हो या आप जो दिखा रहे हो लोगों को, उन दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सिमिलर नहीं हुआ तो फिर आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, तो फिर आप जो बोल रहे हो नेगेटिव बातें, शायद आप उसे मैनिफेस्ट कर लो, क्या पता। बिकॉज हम लोग जो बोलते हैं, सोचते हैं पूरे दिन में, वो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। तो आप में भी दिल में है कि मुझे ये इंसान पसंद है, लेकिन आपकी गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से आप ये पूरा दिन लोगों को बोल रहे हो या अपने आप को समझा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो एकदम ख़राब इंसान है, ये इंसान मेरे लिए एकदम ठीक नहीं है, ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं कुछ रखना। तो शायद वही हो जाए कि ये बात कभी हो ही ना, या कुछ आगे बढ़े ही ना, स्टक के अगर स्टक है तो स्टक रह जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोच रहे हो और आप क्या महसूस कर रहे हो, दोनों बैलेंस में है। अब गुस्सा आ ही सकता है, लेकिन गुस्सा मतलब
ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के भाग जाए या सब कुछ एकदम डिस्ट्रॉय करके चले जाए। गुस्सा आएगा, लेकिन आपको समझना है कि गुस्सा क्यों आया, उस रीज़न को फाइंड आउट करो एंड उसका सोल्यूशन तक पहुँचो कि अगर ये प्रॉब्लम है इसलिए मुझे गुस्सा आया है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। आप जैसे ही एंगर से बाहर आके ठंडे दिमाग से सोचने लगते हो, आपको दिखेगा कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आप गुस्से में सोचोगे, आपको सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। आपको और 4 प्रॉब्लम और ज़्यादा दिखेंगे सिचुएशन में, सोल्यूशन तो छोड़ो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पर्सपेक्टिव आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ये काइंड ऑफ आपको मिरर करेंगे लव सिचुएशंस में। आप जो करोगे इनका एनर्जी लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, हूबहू नहीं पर ऑलमोस्ट। बिकॉज अगर आप ये मन में सोच रहे हो कि अगर ये पहले कुछ करे तो मैं करूँ, आई गेस आपके पर्सन भी सेम एनर्जी में है कि अगर मेरे पर्सन कुछ करेंगे तो ही मैं कुछ करूँगा या करूँगी। सो इट इज़ अ वेरी डाइसी सिचुएशन जहाँ पे आप दोनों बहुत ही अलग अलग बिहेवियर कर रहे हो एंड यहाँ पे ब्लॉकेज है आप दोनों का बिहेवियर प्रॉब्लम के वजह से इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या आ सकते हैं। बिहेवियर पे काम करो दोनों एंड सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करो। बिकॉज आई सी दोनों के साइड से देयर इज सम टाइप ऑफ एनर्जी जो बोलता है कि बहुत अनॉयड हो आप लोग, या कुछ पसंद नहीं है, या चिड़चिड़ाहट, या अपने अंदर ये सोचना कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना। प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करने से अच्छा है कि आप सोल्यूशन को पॉइंट आउट करें। दोनों की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स ऑल्सो अबाउट योर पर्सन। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप। एंड ऑल्सो फाइनेंशियली थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेस में हो, या स्ट्रेस नहीं कहूँगी बट आई फील लाइक फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में, या तो इनकम बढ़ाना है, या तो सेविंग ज़्यादा करना है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, समथिंग। क्योंकि ऐसे आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, गोल्स इन द सेंस मॉनिटरी गोल्स, मटेरियलिस्टिक गोल्स, अपना घर लेना है, अपनी गाड़ी लेनी है, कुछ बहुत महंगा एसेट खरीदना है, या मुझे वर्ल्ड टूर जाना है, समथिंग, कुछ भी हो सकता है। सो कुछ ऐसे टारगेट्स है, गोल्स है लाइफ में जो आप पूरा करना चाहते हो। एंड कभी कभी पैसों की वजह से या आपके करियर का जो सिचुएशन है फ़िलहाल, उसकी वजह से आपको लगता है कि ये पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, या बहुत पैसे लग जाएंगे, या एक लाइफ में इतना कुछ कैसे कर लूँ। आपको ये बस इतना सोचना है कि कैसे होगा, कब होगा, इस पे फोकस नहीं करना है। ये इस पे फोकस करना है कि आप बेटरमेंट कैसे ला सकते हो अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। एंड बेटरमेंट कैसे, मतलब कल का ही सोच लो, ठीक है, या आने वाला टाइम लाइक परसों, 1 हफ्ते तक प्लान करो मैक्सिमम। ये मत सोचो 6 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचते हो, आप उतना ज़्यादा एनर्जी को थोड़ा सा हेजिटेंट बना रहे हो। तो इट इज़ बेटर कि आप 1 स्टेप एट अ टाइम ले एंड आप वही प्लान करें जो इमीडिएटली आपके लिए होने वाला है। जैसे कल क्या क्या काम है, कल कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं मुझे, कल कौन सा मीटिंग मुझे जाना है, कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, कौन सी एग्ज़ाम के लिए मैं कल पढ़ने वाली हूँ। ये सिचुएशन, ये कल और आज में प्लानिंग बनाओ। आपको दिखेगा दैट आप बड़े बड़े गोल्स आराम से अचीव कर रहे हो 1 स्टेप एट अ टाइम लेके, ठीक है। एंड डर भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वेरी important. So that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब if you are new here. तो मैं आपसे मिलूँगी फिर और एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.